नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क वॉल्यूम 2 का 24th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि रेड हल्क कोई और नहीं बल्कि जनरल रॉस है और रेड शी हल्क कोई और नहीं बल्कि बेटी रॉस है। और अब रेड हल्क ने पूरे इंटेलिजेंस का प्लान फेल करके लीडर की गैमा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और फिर व्हाइट हाउस जाकर टैलबॉट को मारकर सारे लोगों को दिखा दिया है कि टैलबॉट असल में एलएमडी है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम रेड हल्क को देखते हैं जो व्हाइट हाउस में खड़ा था और तब वो कहता है अब से मैं ही इंचार्ज हूँ। और रही बात प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली की तो उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। मेरा कोई इरादा नहीं है इस देश की छवि बिगाड़ने का, लेकिन जो बिगड़ रही है वो हम मिलकर ठीक करेंगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर सारे कैमरास ये रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन तभी रेड हल्क को कुछ आवाज सुनाई देती है इसलिए वो देखने लगता है। लेकिन तभी व्हाइट हाउस की दीवार टूटने लगती है और फिर वही दीवार तोड़ते हुए हल्क अंदर आता है और कहता है आज पता चल जाएगा हम दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। यह सुनते ही रेड हल्क ग्रीन हल्क पे हमला कर देता है और उसे ढकल कर बाहर लाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने कंफर्म किया था कि तुम कभी भी हल्क नहीं बन पाओगे। जिस पर हल्क कहता है हाँ तुमने किया था लेकिन तुम उसमें भी हार गए। ये सुनते ही रेड हल्क को गुस्सा आता है और वो हल्क पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार ग्रीन हल्क रेड हल्क को पकड़ लेता है और कहता है हम तुम्हारे तरीके से कर सकते हैं या फिर मेरे, लेकिन आज ये तुम्हारे तरीके से होगा क्योंकि तुमने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ये कहते हैं ग्रीन हल्क रेड हल्क को कस के पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी हल्क्स भी वहां आ चुके थे। यहाँ रेड हल्क अपना सर ग्रीन हल्क के सर पर मारता है और कहता है मैं हमेशा जानता था कि तुम सबसे बड़ी गलती हो। ये कहते हैं रेड हल्क स्वयं को ग्रीन हल्क से अलग कर देता है और फिर ग्रीन हल्क का गला पकड़ लेता है। लेकिन ग्रीन हल्क उसके लिए तैयार था। वो अगले पल अपनी फिस्ट बनाकर रेड हल्क को जोरदार पंच मारता है और फिर रेड हल्क का सर पकड़कर धरती पे मारता है और कहता है यही तुमने एबोमिनेशन के साथ किया था ना, तुमने उसे इतना जोर से मारा कि उसकी हड्डियां टूट गई और ठीक तुम्हारी भी टूट रही है। मैं जानता हूँ कि एबोमिनेशन ने तुम्हारी बेटी को मारा है इसलिए तुमने क्रोध में आकर यह कदम उठाया। ये कहते ग्रीन हल्क रेड हल्क को पुनः मारने जाता है। लेकिन तभी रेड शी हल्क ग्रीन हल्क को रोकने जाती है। लेकिन तभी रेड शी हल्क को शी हल्क रोकती है। ये देखकर रेड शी हल्क शी हल्क से कहती है मुझे जाने दो वरना वो उसे मार देगा। जिस पर शी हल्क कहती है जो हो रहा है उसे होने दो। ये सुनते ही रेड हल्क शी हल्क को जोरदार पंच मारती है जिसके कारण अब शी हल्क को गुस्सा आ गया था और वो अगले पल रेड शी हल्क पे हमला कर देती है। यहाँ रेड हल्क देखता है कि दोनों शी हल्क में लड़ाई जारी थी। ये देखकर रेड हल्क बेटी नाम पुकारता है और फिर ग्रीन हल्क को धक्का मार के पुनः खड़ा हो जाता है और ग्रीन हल्क से कहता है मेरी बेटी तू जैसे राक्षस को कैसे प्यार कर सकती है। यह कहते ही रेड हल्क ग्रीन हल्क को मारने जाता है लेकिन उल्टा ग्रीन हल्क ही रेड हल्क को लात मार के दूर फेंकता है और कहता है ये तुम्हें परेशान कर रहा था ना। ये कहते ही हल्क देखता है कि वहां पर ए बॉम्ब भी था। तभी हल्क ए बॉम्ब से कहता है रिक देखो बेटी ठीक है या नहीं, और जेनिफर तुम हमला करना बंद कर दो नहीं तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। और लायरा तुम जाके व्हाइट हाउस के लोगों को बाहर निकालो इससे पहले कि व्हाइट हाउस टूट जाए। यह कहते ही हल्क रेड हल्क के पीछे चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम विजर्ड, ट्रैपस्टर, घोस्ट और क्लॉक को देखते हैं जो चोरी कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और तब रेड हल्क वहां के गिर जाता है। ये देखकर विजर्ड सबसे कहता है ये हमारी लड़ाई नहीं है इसलिए जितना पैसा मिल जाए उतना उठा लो और यहाँ से भागो। यहाँ गिरने के बाद रेड हल्क पुनः खड़ा होता है लेकिन तभी हल्क उस पर हमला कर देता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम ही रॉस हो। लेकिन तभी रेड हल्क ग्रीन हल्क को पंच मार के पीछे फेंकता है और कहता है आज मैं तुम्हारी सारी गैमा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूंगा। ये कहते ही रेड हल्क हल्क के सर पर अपना हाथ रखता है। ये देखकर हल्क कहता है तुम ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम में वो दम नहीं है जो हल्क बनने के लिए चाहिए। ये सुनते ही रेड हल्क को गुस्सा आता है और वो अपने अंदर से बहुत सारी हिट निकालने लगता है और फिर जोरदार वार करता है और कहता है आज मैं ये सब कुछ समाप्त कर दूंगा। ये कहते ही रेड हल्क जोरदार वार करता है जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो गया था। तभी हम रेड हल्क को देखते हैं जो उस धमाके से बाहर आता है
और चिल्लाते हुए कहता है मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। लेकिन देखता है कि हल्क अब भी वही खड़ा था। ये देखकर रेड हल्क चौंक गया था और तब हल्क उसी आग से बाहर आकर कहता है बस इतना ही कर सकते हो। ये कहते ही हल्क जोरदार क्लैप करता है और कहता है ये वॉर यही समाप्त होती है। अब हल्क का क्लैप इतना जोरदार था कि रेड हल्क वहां से उड़कर सीधा लिंकन मेमोरियल आके गिर जाता है। तभी रेड हल्क पुनः उठने का प्रयास करता है लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था और वो पुनः नीचे गिर जाता है। तभी हल्क कहता है कि हार मान लो और पुनः रॉस बनने का सोचना भी मत। तुमने इतने सालों में हल्क को स्टडी किया और मैंने भी, और आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है। जो फ्यूनरल हमने एलिंगटन में रखा था वहां पर कैप्टन अमेरिका भी आया था। तुम्हारे बारे में सारे लोगों ने अच्छा बोला है और अब तुम एक हीरो साबित हो गए थे। लेकिन ये रेड हल्क बन के तुमने अपनी छवि बिगाड़ दी। तो अगर तुम वापस रॉस बन गए तो ये लोग तुम्हें गद्दार घोषित कर देंगे और फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सुनते ही रेड हल्क कहता है ये तुम्हारा आइडिया था मेरी मौत का और अब तो मैं रॉस भी नहीं बन पाऊंगा। अब तो बस मैं रेड हल्क हूँ। तभी हल्क कहता है मैंने तुम्हें मॉन्स्टर नहीं बनाया रॉस, वो तो तुम्हारी चॉइस थी। पर अब इतने सालों से हल्क को मारने के चक्कर में तुम स्वयं भी हल्क बन चुके हो रॉस, ठीक मेरी तरह। यह सुनते ही रॉस बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम वही गैमा बेस देखते हैं जहाँ पर रेड हल्क को बंद करके रखा है। तभी उस गैमा बेस के बाहर हल्क से मिलने स्टीव रॉजर्स आता है। तभी स्टीव हल्क से कहता है ये प्लेस बढ़िया है। ये कहते हुए लोग उस बेस के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उनके आंखों की स्कैनिंग होती है और उसके बाद वे दोनों अंदर आते हैं। तभी हल्क स्टीव से कहता है ये हल्क यहाँ पर बहुत टाइम से है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए ये हल्क में बहुत दिमाग है और स्ट्रेटेजीज भी जो इस देश के लिए काम आ सकती है। ऐसे कई सारे मिशन है जहाँ पर ये हमारे काम आ सकता है और वैसे भी इस हल्क के अंदर भी देश के लिए लड़ने का जज्बा है। ये कहते हुए दोनों अंदर आते हैं जहाँ पर रेड हल्क है और देखते हैं कि रेड हल्क वहाँ पर बैठा हुआ था जो इन दोनों को देखता है और कहता है मैं जानता था कि तुम लोग आओगे एंड दैट्स इट। ये इशू यही खत्म होता है। अब इसके आगे भी रेड हल्क की कई सारे एडवेंचर्स है लेकिन वो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए तो मुझे बस रेड हल्क कौन है और ये क्या कर सकता है यही शेयर करना था ताकि आपको समझ आए कि रेड हल्क क्या भला है। एनीवेज तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।